अक्सर हम लोग अपने गोल से भटककर, अपने लक्ष्य से भटककर दूसरे की जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो नेगेटिविटी है उस पर अपना ध्यान फोकस कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हमें असफलता हाथ लगती है। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत होती है, बहुत धार्मिक होती हैं। वो जहां भी रहती हैं उसके आसपास इलाके में जो दरगाह होती है वहां हर मंडे को, सोमवार को पहुंचती हैं। कम से कम 5-10 मिनट वहां जाकर गुजारती हैं। इससे उनको बहुत सुकून मिलता था। वो जहां भी जाती हैं, शादी ब्याह में जाती हैं, फिर भी अपनी जो जियारत है इसको ना भूलती। जो आस-पास दरगाह होती है वहां पहुंचती है। एक बार की बात है, वो एक दरगाह पर बैठी हुई थी, अपने ध्यान में लीन थी। उसी वक्त वहां आस-पास के लोग अमूमन फोन पर बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। अक्सर महिलाएं घरेलू बातें करती हैं। वो तमाम इन बातों को देखती हैं। उनको बहुत पीड़ा तकलीफ होती है। अगले सोमवार को फिर वो दरगाह पहुंचती हैं। फिर देखती हैं वहां जो लोग बैठे हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो जो मेल हैं, वो मोबाइल में बिजी हैं, चैट कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो घर की ननद, सास, बहू वाली बातें कर रही होती हैं। अपने अपने जो दुनिया की बातें हैं उसमें लीन होती हैं। इससे इनको बहुत पीड़ा तकलीफ होती है। अक्सर फिर अचानक उठकर वो सीधे जो दरगाह के खादिम होते हैं उनके पास पहुंचती हैं। खादिम को बोलती हैं, बाबा, यहाँ हर मैं जिसको देखती हूँ हर कोई अपने फोन में व्यस्त है, हर कोई बात करने में व्यस्त है। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो अपनी बात लगातार कहती जा रही थी। तभी जो दरगाह के खादिम होते हैं उनको रोकते हैं। वो कहते हैं, आपको कल एक काम करना होगा। कल जब घर से निकलेंगी तो आपके आपके लिए 3 शर्तें हैं, वो पूरी करनी होंगी। वो कहती हैं, क्या? बोले, पहला, आपका जो घर है दरगाह से कितनी दूर है? बोलती हैं, यही कोई मात्र 4-5 मिनट की दूरी पर। बोले, आपको दरगाह से, घर से दरगाह तक आपको पैदल आना है, किसी सवारी का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, आपको एक लोटे में पानी भरना है और पानी इतना भरना है ऊपर तक, और उसको सिर पर रख के यहाँ तक लाना है। याद रखें, एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरी शर्त जो ये है कि आपको यहाँ आने के बाद दरगाह के 4 चक्कर लगाने हैं। उस चक्कर में आपको ध्यान रखना है, खास ख्याल रखना है कि एक भी बूंद पानी का छलकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। महिला सोचती है, ठीक है, मैं कल करूंगी। वो फौरन अपने घर जाती हैं। अगली सुबह उठती हैं, तैयार होती हैं, नहाती धोती हैं, सीधे एक लोटे में पानी भरती हैं, सिर के ऊपर रखती हैं, बड़े हिसाब से पूरा ध्यान अपना लोटे पे लगाकर, पूरा ध्यान कदमों पर, आने वाले रास्ते पर लगाती हैं। धीरे धीरे बड़े आहिस्ते से दरगाह तक पहुंचती हैं। उसके बाद वहां दरगाह के चक्कर लगाना शुरू करती हैं। चक्कर इतने ध्यान से लगा रही थी कि उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने लोटे पर था, कहीं पानी न गिर जाए। दूसरा, उनके कदमों पे था, उनकी मंजिल पे था। चक्कर के ऊपर था कि रास्ते में कोई गलत पत्थर उड़ा न लग जाए, जिससे उनका पानी छलक जाए, उनके जो शर्तें हैं वो खराब हो जाए। बहुत ध्यान से, पूरी शिद्दत से उन्होंने चक्कर लगाने शुरू किए। कुछ ही देर में उन्होंने 4 चक्कर पूरे किए, मुकम्मल किए। उनके लोटे का एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरा। उसके बाद सीधे दरगाह के खादिम के पास पहुंचती है। कहती, मैंने आपकी सभी शर्तें पूरी कर ली। इस पर जो खादिम है वो हंसते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, क्या आज आपको कोई व्यक्ति फोन पर बात करते हुए दिखा? वो कहती है, नहीं। क्या आपको कोई भी महिला अपने ससुराल की, अपने परिवार की बातें करती दिखी? वो कहती, नहीं। फिर वो कहते हैं, देखिए, आपने अब तक जो काम किया वो अपनी भक्ति से हटकर उनकी ओर ध्यान दिया, इसीलिए आपको तकलीफ हुई। आप अपनी भक्ति से भटक गई, अपनी मंजिल से भटक गई। और आज आपने पूरा जो ध्यान है अपने लोटे पर, अपने रास्ते पर, पड़ने वाले कदम पर आपने पूरा ध्यान रखा, पूरा ध्यान रखा कि कहीं लोटे से एक बूंद न गिर जाए। आपकी पूरी शिद्दत जो है इस लोटे के साथ रही, रास्ते के साथ रही। इसीलिए आपने अपना जो लक्ष्य है पूरा किया। आपने कोई गलती ना की। इस दरअसल जो कहानी है उस महिला की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। यदि हम अपने गोल के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, गोल पर पूरा ध्यान फोकस करेंगे, लक्ष्य की ओर लगे रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें हमारी जो सफलता मिलकर रहेगी। यदि हम दूसरों की कमियां खामियां गिनते रहेंगे तो हम उसी अड़चन में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे।